प्रॉफिट एंड लॉस का ये चौथा पार्ट है। पहले पार्ट से तीसरे पार्ट तक मैंने आपको उंगली पकड़कर लाभ हानि होता कैसे है, अगर दिमाग में फॉर्मूला भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता है खरीदना है बेचना है कितना पॉकेट में आया, अगर इतना भी ज्ञान है बाबू, तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मान लो किसी भी एग्जाम में बैठने जाओगे, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेनो का एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बना है ना बनेगा। सिर्फ आपको तरीका सीखना है। और कमजोर बच्चों को बाबू उंगली पकड़कर सिखा रहे हैं, बाबू सिंपल तरीका समझो, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, बस यही हिसाब किताब है और कुछ नहीं है। ये चौथा पार्ट है। पहले से तीसरे पार्ट तक मैंने अच्छे तगड़े सवाल भी कराए और यह भी दिखाया कि एग्जाम में उसको करना कैसे है। ये नहीं कि एग्जाम में जाकर लंबा सॉल्यूशन, ये भी नहीं, ये चौथा पार्ट है। तो चौथे पार्ट में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एग्जाम में बनेगा। आप सीखोगे भी कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में ना 4 पार्ट देखने के बाद कोई भी किताब खोल रहे सवाल लगभग बनने लग रहा है, ये आप एहसास करोगे 4 पार्ट के बाद। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और एक बात, जो भी प्रश्न आता है ना, तो आप कम से कम एक बार वीडियो रोककर खुद ट्राई करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना जब भी मैं सवाल पढ़कर करवाता हूं तो आपको लगता है आसान लग रहा है, भैया मस्त इजी लग रहा है, लेकिन जब आप पहले कोशिश करोगे ना तब आपको समझ में आएगा सवाल कितना कठिन था, लेकिन जो तरीका बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना है, उस तरीके से दिमाग चलाना है आपको। अगले सवाल में जब भी आप करने बैठना, ये सारा सवाल आपको करवाएं बहुत स्मार्ट तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो रोको, ट्राई करो, उसके बाद देखना इसको कितना आराम से सरल तरीके से बनाया जा सकता है। सवाल बोल रहा है वस्तु एक्स और वाई का लागत मूल समान है, यानी एक्स और वाई का जो लागत मूल है वो समान है। ठीक है, वस्तु एक्स को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु वाई को 126 रुपए के विक्रय मूल्य से कम पर बेचा जाता है। ठीक, यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 14% है तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। यह सवाल है, आपने पढ़ा होगा, अब आप करवाएंगे तो बोलेंगे आसान लग रहा है, पहले ट्राई करना, अब सुनना सवाल क्या करना है। एक बात तो समझ में आया, एक्स और वाई का जो लागत मूल्य है भैया वो एक समान है, यानी एक्स जितने में सामान ला रहा है वाई भी सामान उतने में ही ला रहा होगा, और एक्स को जो फायदा हो रहा है भैया वो 20% का हो रहा है। और 20% का जो हम तरीका सिखाएं, जो हम आपको मेथड सिखाएं, वो क्या सिखाएं, अगर 20% का लाभ हो रहा है एक्स को, तो 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/5 होता है। आप बोलेंगे बात तो सही बोल रहे हैं, और मैंने आपको यह भी बताया है कि जो नीचे वाला जो हर होता है वो क्या होता है, लागत होता है, यानी हमारे लागत पर 1 का फायदा हो रहा है, यानी 5 का 1 जो है वो 20% है, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर लागत में लाभ जोड़ दें तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है विक्रय मूल्य, जो आपको सिखा चुके हैं। तो आप एक बात बोल सकते हो, भैया लागत अगर 5 है तो जो विक्रय मूल्य होगा वो भैया 6 होगा। ठीक है, ये एक्स का है बाबू, ये एक्स का केस है। ठीक है, वाई में आते हैं, भैया बोला है ना एक्स और वाई का जो लागत है वो समान है, अगर इसका लागत 5 है तो वाई का लागत भी 5 हुआ होगा। हम बोलेंगे बात सही, दोनों का लागत समान है। अब सवाल में यह बोला है कि दोनों को मिलाकर ना जो फायदा हुआ है वो 14% का हुआ है। अच्छा, दोनों का लागत हुआ कितना, तो 5 5 10, यानी दोनों का लागत भैया 10 हो रहा है। हम बोलेंगे बात सही है, 10 पर ना 14% का फायदा हो रहा है, मतलब 10 का 14% होता है 1.4, यानी भैया अगर इस लागत में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें जो कि हमारा 1.4 होगा 14%, तो प्रॉफिट अगर जोड़ दे लागत में तो क्या बनता है, विक्रय मूल्य, यानी भैया जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा आप बताओ। 10 का 14% लाभ 1.4, और 10 में अगर हम फायदा जोड़ दें
तो कितना होगा 11.4 होना चाहिए भैया दोनों का विक्रय मूल्य। अगर 6 में क्या जोड़े कि 11.4 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 5.4 जोड़ दीजिए। इसका मतलब यह हुआ जो y का जो विक्रय मूल्य है वो 5.4 है। ठीक, अब सवाल में एक बात बोला है, वस्तु y को 126 रुपए के विक्रय मूल्य से कम पर बेचा जाता है y x से। अच्छा, यहां पर कितना कम है x से y का विक्रय मूल्य? तो आप देखोगे इनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 0.6 का है, लेकिन सवाल में बोल रहा है बाबू कि 126 कम पर बेच रहा है, यहां पर तो 0.6 पर कम में बेच रहा है, यानी 0.6 जो है वो 126 के बराबर है। वो उससे कटेगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, पॉइंट हटा दीजिए। जो पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो लास्ट बात में लगा दीजिएगा, तो 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 1, यानी 1 का मान कितना हो गया 210 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य बताना है। बता देंगे, किसी को दिक्कत होगा? 210, तो 200 प्रत्येक वस्तु का बताना है, तो दोनों वस्तु का दाम कितना है 5 ही है, तो किसी एक का निकाल दो। 210 को अगर 5 से गुना किया जाए तो वो कितना बन जाता है 1050 बन जाएगा, यानी उसका लागत कितना है बाबू किसी एक का 1050। सिंपल तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, जो मेथड सिखा है वही तरीका है, सिंपल, और कुछ नहीं किए सवाल में। आप देख पा रहे होंगे, समझ में आया? अगला सवाल लेते हैं। अब इसको भी एक बार वीडियो रोको। अच्छा, वीडियो नहीं रोकना है, ये तो सिंपल तरीका है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। जब भी कोई छूट मिलता है, क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो क्या निकालते हैं? मान लो 2 छूट मिल रहा है, 5% का और 10% का, तो डिस्काउंट क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पहला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो पहला पर अगर 5% का छूट मिल रहा है तो 5 प्लस 10 माइनस 5 गुना 10 50/100, और ये हो जाएगा आधा। ठीक है, 10 5 15, 15 माइनस आधा कितना होगा, यानी 14.5% का डिस्काउंट उसको मिल रहा होगा। ऐसे निकालते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आया, रेफ्रिजरेटर का एक ही मॉडल बेचने पर 2 डीलर हैं एक्स और वाई, समान विक्रय मूल्य के तहत उनका है एक्स को 25% और 5% का क्रमिक छूट देता है। एक्स जो है 2 छूट दे रहा है, एक तो 25%, एक 5% का। वाई छूट दे रहा है 16% और 12% का। तो रेफ्रिजरेटर किसके पास से खरीदने पर अधिक लाभ होगा? मान लो दोनों का कीमत 100 है, ठीक है, 100 पर 25%, 5% का छूट दिया। दिमाग में लगाओ, 25 और 5 30, और 25 5 125, 125 को 100 से भागा दोगे 1.25 आएगा। जब इसको इससे घटाओगे 30 को 1.5 से, तो कितना होगा 28.75। यानी एक्स से अगर हम सामान खरीदते हैं तो हमको 28.75% का छूट हमको मिलेगा। अच्छा, अगर वाई से सामान खरीद तो कितना का मिलेगा? 16 और 12, 2 डिस्काउंट मिल रहा है। 16 और 12 28, और माइनस 16 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 इंटू 10 होता है 160, और 16 इंटू 2 32, यानी 192। 192 को अगर बाबू 100 से हम भागा दें तो कितना होगा 1.92। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स से जब हम सामान खरीद रहे हैं तो 28.75 का डिस्काउंट मिल रहा है। जब वाई सामान खरीदेंगे तो 28 में से अगर 1.92 घटाएंगे तो 28 के और नीचे ही चल जाएगा। यानी वाई से जब सामान खरीदोगे तो डिस्काउंट कम मिलेगा, एक्स से सामान खरीदेंगे तो डिस्काउंट अधिक मिल रहा है। यानी लाभ कहां पर है? एक्स से सामान खरीदने पर। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अब ये एक सवाल है, जबकि ये सवाल हार्ड नहीं है, ये सवाल सब कर लेगा। ये सवाल को समझना, सवाल बोल रहा है ए और बी एक बाइक कंपनी है। एक बाइक की कीमत 28,000 रुपए है। ए पूरे 10% की छूट देता है। ए जो है, ए 28,000 पर कितना का छूट दे रहा है? तो 10,000 का, 10% का।
28,000 का 10% कितना होता है? 2800। यानी ए के द्वारा जो छूट दिया गया वो कितना का है? टोटल 2800 का छूट मिल रहा है ए के द्वारा। अच्छा, बी की बात कर लेते हैं। बी क्या कर रहा है ना, 28,000 को दो भाग में बांटा है। एक तो 20,000 पर अलग छूट दे रहा है और एक 8,000 पर छूट दे रहा है। जब 20,000 पर छूट दे रहा है कितना? 12% का। 20,000 का 12% कितना होता है? 12 दूनी 24। यानी भैया 2400 का छूट यहां मिल जाएगा हम 12% के हिसाब से। उसके बाद 8,000 पर 8% का छूट दे रहा है। 8,000 का 8% कितना होगा? 8 8 64, यानी 640 का डिस्काउंट यहां पर देगा। ठीक है, तो जो बी के द्वारा कुल डिस्काउंट दिया गया वो कितना दिया गया? 2400 640, यानी बी दिया भैया 3040 का डिस्काउंट दिया और ये दिया 2800 का। तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? दोनों का दाम तो 28,000 ही था, छूट ये अधिक दे दिया। तो कितना अधिक दिया? 240 का अधिक दिया। तो यही तो अंतर होगा दोनों के विक्रय मूल्य का। कितना? 240, ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल को देखो। अब इस सवाल को भी आप एक बार वीडियो रोको, ट्राई करो, जबकि हार्ड नहीं है, आसानी है। सवाल को देखिएगा। जोसेफ ने 2100 और 3150 रुपए क्रमश में दो ऊनी जैकेट खरीदे। दो जैकेट खरीद रहा है, एक तो 2100 का, एक 3150 का। ठीक है भाई। उसके बाद बोला पहले पर 1% का K% का लाभ अर्जित करता है पहले पर, और दूसरे पर K% का हानि अर्जित करता है। उसने पाया कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना वो समान है। तो K का मान क्या होगा? ये कैसे निकलेगा भैया? इस पर K% का फायदा कमा रहा है, इस पर K% का हानि कर रहा है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो K का मान क्या होगा? अच्छा, ये तो लागत है। अच्छा, एक बात बताओ, दोनों तरफ अगर हम सेलिंग प्राइस बराबर कर दे, विक्रय मूल्य बराबर कर दे, तो विक्रय मूल्य बराबर कैसे होगा? ये दिमाग लगाइए। अब सुनिएगा भाई, 2100 का इस पर क्या मिल रहा है? K% का डिस्काउंट, लाभ अर्जित कर रहा है। यानी 100 प्लस K%, परसेंट हटाने के नीचे 100 लगा दीजिए, चुपचाप परसेंट हटा दीजिए। ठीक है, आगे बोल रहा है इसका लागत कितना था? 3150। इस पर यह हानि कर रहा है, 100 में से K%, परसेंट हटाने के नीचे 100 लगा दी। ठीक, और इतना मैंने आपको सिखाया है, इतने दिन से मैथ पढ़ा रहे हैं, तो इधर भी 100 इधर भी 100 बट्टा में, तो दोनों 100 आपस में कट जाएगा। तो काट दीजिए, कट गया। अब ये 3150 से 2100 है, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो एक एक 0 उड़ा दो। तो एक 0 यहां से उड़ गया, एक 0 यहां से उड़ गया। ठीक है, अब क्या बचा? 315, ये बच गया। अब देखो 5 से दोनों जाता है, 7 से भी दोनों जाएगा। तो 7 से काटोगे 7 तियां 21, ये कितना होगा? 30 बच जाएगा। इसको 7 से काटोगे 7 चौके 28, 3 उतरेगा 35, 7 5 35, 45 उतरेगा। इसको 15 से काटोगे 2 बार में, 15 से काटोगे 3 बार में। ठीक है, अब 200 गुना करो 200 प्लस 2 के, इधर 300 माइनस 3 के। अब एक बात बताओ, ये जब 200 इधर जाएगा तो 300 से घटेगा तो बचेगा कितना? 100। ये 3 के उधर जाएगा तो 2 के में जुड़ेगा, बन जाएगा 5 के। तो के का मान पूछा है, 5 से 100 जाएगा 20 बार में, यानी के का मान जो होगा वो कितना होगा? 20% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी थोड़ा देख लो एक बार कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी निकाल लो। अच्छा, 2100 में अगर 20% जोड़ दें तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 21, क्योंकि लाभ कर रहा है 20% का 2100 पे, 20% जोड़ेंगे 420 होगा, क्योंकि 2100 का 10% 410 होता है, 20% 420 होता है। तो 2100 में 420 जोड़ेंगे तो वो बनेगा 2620 रुपए। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका, जोसेफ का पहले सामान का। तो 3150 में 20% का हानि कर रहा है, क्योंकि का मान 20% आया। तो देख लो विक्रय मूल्य समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3150 में 20% घटाओ तो 10% होता है 315, और 20% की बात करें 315 का डबल होता है 630, और 630 अगर घटा दोगे इसमें से तो कितना होगा? 3100 में 600 घटाओ तो कितना होगा आपका? 2500।
फिर भी 2620 आ गया, यहां पर भी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, या बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा किसी के साथ कुछ हो रहा है, आप बोलेंगे भैया हर चीज क्लियर है पानी की तरह। 20% का डिस्काउंट, यहां पर k% का हानि कर रहा था, तो इसका 315 इंटू 2 630, 630, अगर 630 जोड़ दें तो कितना बन जाता है, 0 5 6 6 12, 3250 बन रहा है ना। कुछ गलती हो रहा है क्या? 20% 3250, तुम्हें कोई और देखे, यहां 2520 होना चाहिए था ना, यानी यहां पर होगा बाबू आपका 2520, और यहां पर 2100 में अगर 420 जोड़ेंगे तो दिमाग ना मेरा भी चला गया है, क्योंकि 2100 में 420 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2520। हाँ, तो सेलिंग प्राइस सम्मान, यहां पर गलती कर दिए थे। ठीक है, ये आपको मकसद नहीं है, मकसद ये वाला, ये किस समझ में आया ना। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये वाला है। अब एक सवाल ऐसा जिसको आप सभी लोग कर सकते हो, तरीका बताए हैं पहले दूसरे पार्ट में। इस सवाल को तोड़ कैसे सकते हैं बहुत कम समय में। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे जाते हैं। 100 संतरा कितना में खरीदा, 350 में। ये बाबू रुपया है, ये सम्मान आर्टिकल है। ठीक है, और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी दर्जन में 12 होता है, यानी 12 पीस जो बेच रहा है भैया वो कितना में बेच रहा है, 48 में बेच रहा है। ये भी बात सही है, क्या बात सही है। तो बोल रहा है लाभ या हानि परसेंट हमको बताइए, लाभ होगा कि हानि होगा। अगर 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा। अब इसको 100 बनाना है, ये 100 बनेगा कैसे? जो 12 संतरा है उसको हम 100 कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। भैया 12 को 100 बनाना है। अच्छा भैया इसको 4 बना सकते हैं पहले। अच्छा, इसको 3 से अगर भागा दे दे, 12 को 3 से भागा दे दे तो कितना होता है, तो 4 बन जाएगा। तो इसको अगर हम 12 को 3 से भागा दिए 4 बना, तो 48 को 3 से भागा देंगे तो कितना बनेगा, 16। ठीक है, अब 4 को 100 बना सकते हैं बाबू, कैसे? 4 को 25 से गुना करिए 100 बन जाएगा, और इसको 25 से गुना करिए तो कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। कैसे किए भैया इतना फास्ट? 100 में 4 25 होता है, तो 16 में कितना होगा, 4 चौके 16, 400, यानी 100 संतरे को 400 में बेच रहा है। 350 में खरीदा, 400 में बेच रहा है, तो लाभ ही हुआ। कितना का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ। कितना लगाकर, 350 लगा। परसेंट के लिए 100 लगा दो, तो ये गया 5 से 35 गया 7 बार में, यानी 100/7% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो हमारे सामने, ये सवाल भी आसान है, लेकिन इस सवाल को आपको समझना है। इस सवाल पर आपको बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नमक की कीमत में 20% की कमी से खरीदता है। अच्छा, 20% का कमी, 20% का कमी आ गया। जो आपको तरीका सिखाया मेथड, वो क्या? 20 का मतलब 1/5, यानी एक बात समझिए, जो प्राइस है, दाम है, यानी पहले दाम 5 था, अभी कमी आ गया, 5 में 1 का कमी आ गया, यानी दाम अब क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा, इसको तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका सिखा रहे हैं। कंजप्शन, यानी पहले वो कंज्यूम कितना कर रहा था, यानी उसके घर में पहले नमक लग कितना रहा था, तो प्राइस को उल्टा कर दीजिए, रेशियो मेथड। तो पहले लग रहा था उसके घर में नमक 4, अब नमक लग रहा है 5। ये याद रखिएगा, कीमत का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन। ठीक है, यानी पहले नमक 4 लग रहा था, अब नमक 5 लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दाम घट गया, अधिक खरीद रहा है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है दाम घटने से 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। यहां पर कितना अधिक खरीद रहा है? यहां पर तो भैया 1 अधिक खरीद रहा है, लेकिन सवाल में भैया 4 अधिक खरीद रहा है, यानी 1 का मतलब 4 है, तो 5 का मतलब कितना होगा, यानी
20, यानी अभी वो 20 किलो नमक खरीद रहा है। पहले कितना खरीद रहा था? 4 से गुना करो। पहले भैया 16 किलो खरीद रहा था, अभी 20 किलो खरीद रहा है। 100 रुपए दे रहा था भैया पहले 16 किलो के लिए, अभी 20 किलो के लिए वो 100 रुपए दे रहा है। ठीक है, अब सवाल में बोला है प्रति किलोग्राम नमक की कम कीमत क्या है, घटा हुआ कीमत। घटा हुआ कीमत क्या है? तो भैया दाम घटने के बाद ना, दाम घटने के बाद वो 20 किलो लेकर आ रहा है घर में। कितने में? दाम घटने के बाद। दाम घटने के बाद वो 20 किलो लेकर आ रहा है। कितने में? 100 रुपए में। तो उससे घटने के बाद प्रति किलो कितना दाम पड़ रहा है? घटा हुआ कीमत कितना है? तो भैया 20 किलो खरीद रहा है 100 रुपए में, यानी इसका मतलब ये हुआ भैया 1 किलो के लिए वो 5 रुपए दे रहा है। यानी दाम घटने के बाद जो लागत है वो 1 किलो का कितना है? 5 kg। ठीक है, याद रखिएगा। जितने लोग, सिंपल तरीका है, बस आपको ये चीज याद रखना है बाबू मैंने किया क्या, कुछ नहीं है सवाल में। दाम घटने के बाद अब वो 20 किलो ला रहा है 100 रुपए में। ठीक है, तो घटा हुआ दाम कितना है प्रति केजी? तो बाबू 20 किलो ला रहा है 100 रुपए में, यानी प्रति केजी उसको 5 रुपए पड़ रहा है भैया। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। यहां पर देखो ये सवाल तो कुछ नहीं है। जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आए ना, एकदम बाबू करने को तो बहुत तरीका है, एक्स कर लो प्लस एक्स, बहुत तरीका है, लेकिन मैं बताऊंगा वो जो एग्जाम में जाकर आप लगाओगे तो वो तरीका एकदम फटाफट लगेगा। जब भी ऐसा सवाल आए ऑप्शन से सवाल उड़ा देना। सवाल सुनो क्या बोला है, बेसिक तो सिखा चुके हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है और उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यानी सवाल पहले समझो, सवाल तो हो जाएगा। सवाल बोल रहा है उसको जो भी लाभ हुआ प्रतिशत में, उतना ही उसका लागत था। अच्छा एक बात बताओ बाबू मेरा भाई, लागत में अगर हम फायदा जोड़ दें, प्रॉफिट परसेंट जोड़ दे तो क्या निकलता है? तो आप बोलेंगे भैया लागत में अगर फायदा जोड़ देंगे ना तो विक्रय मूल्य निकलेगा, यानी भैया सेलिंग प्राइस निकलता, सबको पता है। और बोला जो है कि लागत वही संख्या है जो प्रॉफिट परसेंट संख्या है, ये दोनों संख्या सेम है। और जो लागत विक्रय मूल्य है वो 75 है भैया। ऑप्शन से उड़ाओ, देखो 37, 40, 50, अगर 40 का 40% कितना होता है? तो 16, 56 बनेगा, 75 नहीं बनेगा। 50 का 50% कितना होगा? 25, यानी 50 का 50% 25, यानी 50 में 25 जोड़ दे 75 बन जाएगा। यानी जो लागत है वो कितना है? 50 है। ऑप्शन से उड़ाना बाबू सवाल को, ठीक है, और कुछ तरीका नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका बताएं। एक सवाल ये देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है सवाल में मेरा भाई। ये सवाल भी अब बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बोला है एक दुकानदार ने 60 पेंसिल खरीदा, 5 रुपए की दर से 4 पेंसिल, 60 पेंसिल खरीद रहा है। अच्छा यहां पर रुपया लिख देते हैं, रुपया, और यहां पर लिखते हैं आर्टिकल सामान। 5 रुपए की दर से 4 पेंसिल खरीदा। पेंसिल 60 खरीद रहा है, लेकिन 5 रुपए में 4 पेंसिल खरीदा, 60 पेंसिल खरीद रहा है। फिर बोला और अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए की दर से कितना खरीदा? 2। भाई पेंसिल 60 खरीद रहा है तो 60 के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से गुना करना पड़ेगा, 15 चौके 60 बन जाएगा पेंसिल। इसको 60 के लिए 30 से गुना करना पड़ेगा, यानी 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 बनता है। यानी 60 पेंसिल कितना में खरीदा? 75 रुपए में। इसको 30 से गुना करेंगे, यानी दूसरा वाला 60 पेंसिल खरीदा 90 रुपए में, यानी 165 रुपया वो लगाया, 165 रुपए पॉकेट से लग गया। अब बोला कि अब दोनों पेंसिल को मिला दे रहा है,
ये 60 120 पेंसिल को वो मिला दे रहा है, अब उसको वो बेच रहा है। जब बेच रहा है तो पता है कैसे बेच रहा है? 4 रुपए की दर से 3 पेंसिल, यानी पैसा आर्टिकल, यानी 4 रुपए की दर से 3 पेंसिल बेच रहा है। और दोनों मिलाने के बाद 120 पेंसिल मिलाने के बाद तो ये 120 कैसे बनेगा? 40 से गुना करोगे तो ये कितना बनेगा? 40 तिया 120, इसको 40 से गुना करोगे तो कितना बनेगा? तो 40 चौके 160। यहां कुछ गलती कर रहे हैं क्या? कुछ तो गलती हुआ है। 40 चौके 160 रुपए वो कमा रहा है 120 पेंसिल बेचने के बाद। क्या गलती हुआ है? 5 रुपए की दर से 4 पेंसिल, 3 रुपए की दर से 2 पेंसिल, 30 तिया 90, 15 5 75, 90 और 75 को जोड़े 165 और यहां पर 160 बन रहा है ना। तो यहां 5% का तो लॉस कर रहा है। क्या गड़बड़ है? He mixed all the, अच्छा एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। और शॉपकीपर bought 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 4 for ₹5, 4 लाया 5 में। ठीक है, तो 15 चौके 60, 15 5 75, फिर बोला 60 पेंसिल लाया एट द रेट ऑफ 2 for ₹3, तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 165। फिर बोला उस पेन ही मिक्स्ड ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 3 for ₹4, 3 की दर से 4 बेच दिया। 40 तिया 120 पेंसिल, 40 चौके 160 पेंसिल, तो 5% का लॉस हो रहा है उसको, बंदे को। अच्छा तो क्या है? कुछ तो नहीं है सवाल में। मुझे लगा यहां लाभ ही हो रहा है, लाभ नहीं, यहां तो बोला है लाभ या हानि बताना है, तो नुकसान हो रहा है। यानी 165 लगाकर 160 में पूरा माल बेच दिया, यानी 5 का नुकसान हुआ 165 में, तो 100% बताना है। निकाल दीजिए। 5 से कितने बार में जाएगा? 5 तिया 15, 33, और 33 को 100 से भागा देंगे तो 1/3% का लॉस। 3/1 ऑप्शन देख लो ना। 3 बटा क्या होगा? 1/3% का उसको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन के नजदीक डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन देखकर नहीं डरेंगे। अगर तरीका सही है बाबू, कभी कभार क्या होता है ना, सवाल कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन ऑप्शन गलती दे दिया है तो लगता है कि नहीं हम ही गलती कर रहे हैं। ना ना ना, अगर आपका तरीका सही है, आप मेहनत सही से किए हो, आपका कंसेप्ट क्लियर है बाबू, तो आप गलती नहीं, सवाल गलती है, किताब गलती है। अपने आप पर एकदम कॉन्फिडेंस बनाकर रखना। जैसे इस सवाल में क्या था, मैं देख रहा हूं यार क्या हो रहा है, तब तो सही किए, पता चला नहीं सवाल लास्ट में बोला है लाभ या हानि। चलो अगले सवाल को देखो। अब एक सवाल ये है, लाजवाब सवाल है, खूबसूरत सवाल है, इसको देखो एक बार। बोला है राधा ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ खरीदा, उसके लिए 57,300 रुपए खर्च की। ठीक है, उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा, दोनों का समान कीमत पर बेचा, तो वॉशिंग मशीन का लागत मूल्य क्या है? अब इसको करने वाले तो बाबू बहुत तरीका है, कॉपी भर जाएगा। बेस्ट तरीका बताएं क्या? सुनना बाबू, एक तो बात भाई आपको हम पूरा बेसिक सिखा चुके हैं। अब एक बात बताओ, 15% का लाभ हुआ, मान लो पहले पर 15% का लाभ हुआ, पहले पर अगर 15% का लाभ हुआ तो ये कितना है? 15% का लाभ मतलब कितना है? 115। जो भी सामान का कीमत हुआ होगा वो 115/100 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भैया, बराबर। अच्छा, बी वॉशिंग मशीन का जो भी कीमत रहा होगा, जो भी कीमत रहा होगा उस पर 24% का नुकसान, यानी 100 में 24 जाएगा तो क्या बचेगा? 76। यानी भैया बी कितना है? 76/100। 100 काट दो, काट दो, सिंपल तरीका बाबू। ए 115 बराबर बी 76 हो गया, यहां से तो ये निकल गया। अब एक बात बताओ, ए का मान क्या होगा? 76, बी का मान 115, यानी ए अगर 76 है तो बी कितना है? और दोनों को जोड़ दे बाबू तो कितना होगा? 191 होगा।
और 191 और दोनों को जोड़कर कितना बन रहा है? 57,300। 191 जाएगा, देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा, देख लेते हैं। 9 9 3 27 कम होगा 200 से, और यहां पे 27 कम है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये पूरा 3 बार में जाएगा, यानी 1 का मान 300 हो जाएगा। आपको पूछा क्या है? वॉशिंग मशीन का लागत मूल्य बताना है। वॉशिंग मशीन को हम लोग क्या पकड़े थे? बी पकड़कर बता रहे हैं। तो 115 इंटू 3 45,000, 115 इंटू 3 15 3 35, यहां पर हो जाएगा आपका 115 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? अब इसी में फंस गए। 3000 15 45 यानी 34,500 आंसर हो गया। यह सवाल समझ में आया बाबू? कुछ नहीं था सवाल में। इसी सवाल को करने के लिए आप कॉपी पेन भर दोगे, विश्वास मानो। आप पहले अगर आप बिना वीडियो देखे ट्राई करते हैं ना, कॉपी पेन भर जाता। लेकिन आप कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या है? कुछ नहीं है सवाल में। मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर दिल से मेहनत कर रहे हो और सवाल पहली बार देख रहे हो, आपको जरूर मजा आया होगा बाबू। बोलेंगे सुपर सॉलिड सॉल्यूशन है ये वाला। अगला सवाल यहां पर देखते हैं, अगले सवाल को। ये भी सवाल कुछ नहीं है अच्छा, इस सवाल को आप ट्राई करो। कल ना इसका सॉल्यूशन बताऊंगा बहुत शॉर्ट, जबकि कुछ है नहीं सवाल में। सवाल तो बन जाएगा। क्या बोला है कि दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी वह 8% का लाभ अर्जित कर रहा है। यदि वह 1800 रुपए अंकित वस्तु पर 16% के स्थान पर 8% की छूट देता तो उसका लाभ परसेंट कितना होता, यह बताना। आसान है, हार्ड नहीं है। हार्ड है? हार्ड है? दिल से बताओ बाबू। 16% का छूट दे रहा है, 16% का 16% का छूट देने के बाद 8% का लाभ कमा रहा है। अच्छा, 8% को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? नीचे 100 लगाएंगे और 100 कटेगा 4 से 25 बार में और 8 कटेगा 2 बार में, यानी इसको फ्रैक्शन में 2/25 बोल सकते हो। यानी भैया लागत अगर 25 है और 25 पर 2 को फायदा हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है भैया? ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 1800 के सामान पर 16% का छूट दे रहा था। अगर 1800 के सामान पर 16% का छूट दे दें तो जो भी दाम निकलेगा वो विक्रय मूल्य होगा, उतने पर बेच देंगे। तो 1800 का 16% कितना होगा? 18 इंटू 16 कितना होगा? 18 इंटू 10 180, 18 इंटू 6 108, 288 घटा दो 1800 से। 300 घटाओ 1500, 12 ज्यादा घटाएं 512, यानी अगर 1800 का 16% होता है 288, 288 घटा दें तो कितना होगा? 1512। यानी जो विक्रय मूल्य है भैया वो कितना है? 1512 है। यहां पर 27 है, तो 27 जो है बाबू वो 1512 के बराबर है। तो 1 का मान ज्ञात कर लीजिए। 1 का मान मालूम चल गया तो जो लागत है वो मान चल जाएगा। 27 जाएगा किसी से क्या? देखो एक बार जाता है कि नहीं जाता है। 9 से काटते हैं ना पहले, 5 6 7 8 9 जाएगा। 9 से काटोगे 3 बार में, ये 9 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 एकम 9 है 61, 61, 9 छक्के 54, 7 9 8 72। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, 18 56 बार में, यानी 1 का मान भैया 56 है। तो 25 का मान क्या होगा? 25 एक ऐसा संख्या है ना जिससे कुछ भी पूछ दो, 88 90 95 100, हर बच्चे के मुंह पर जवाब होगा, क्योंकि सबको पता है 100 में 4 25 होता है। तो 56 का मतलब कितना होगा? 14 चौके 56, यानी 25 को जब 56 से गुना कर रहे होंगे आप लोग बाबू, तो ये कितना आएगा? 1400 आ जाएगा। यानी जो उसका लागत है भैया वो कितना है? वो 1400 रुपए है। अब दूसरे कंडीशन में ये बोला कि वो ना 16% का डिस्काउंट ना देगा, 8% का डिस्काउंट देगा 1800 पे। 1800 का 8% कितना होता है? 144 होता है। अगर 1800 में से 8% यानी 144 घटा दे तो कितना होगा? 150 घटाओ ना बाबू, घटाइए ना सर जी।
तो 1650, 6 ज्यादा घटाए 1656, यानी इतना में वो बेच रहा होगा। 1400 के सामान को 1656 में वो बेचेगा, तो फायदा जो होगा भैया वो 256 का होगा। कितने पर? 1400 पर। तो उसको पूछा है कि उसका लाभ परसेंट निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिए। 2 से 2 जीरो गया, 14 इंटू 2 56, 14 एकम 14, 11 116 उतरेगा, 14 8 112, 18, यानी 18 देखो किसमें है, 18 ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी सवाल, कितना भी हार्ड सवाल, कैसा भी किताब हो, कुछ भी हो, हार्ड से हार्ड सवाल एग्जाम में जाओगे बाबू, अधिक से अधिक आपको परेशान करेगा, लेकिन आप उसका उत्तर देकर आएंगे मात्र 1 मिनट में। कैसा भी सवाल हो, कितना भी कठिन हो, अगर आप ये तरीका सीख रहे हो तो। सवाल अच्छे लेवल का मैंने 3rd पार्ट में आपको करवाया, दिखाया भी है सवाल करते कैसे। ठीक है, अगले सवाल पर करते हैं। अब ये सवाल देखो, ये सब सवाल आपको कल मैं कराऊंगा। ठीक है, कल थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा आप सभी को, आज तो बहुत शॉर्ट तरीका आपको दिखा रहे हैं। चलो।